9th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट रीड करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन से बिफोर हम सबसे पहले जो इसके बेसिक टॉपिक है उनको क्लियर करना ज़्यादा बेस्ट समझेंगे। सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्वेरी आती है कि आप लोगों ने 8th क्लास में जैसे रीड किया है कि व्हाट इज़ दिस रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये नंबर्स आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये शायद आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस 9th क्लास में भी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर करी है। नहीं करी है तो भी मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। रेशनल नंबर जो है वो फॉर्म होता है आपके पास P/Q का फॉर्म होता है, और एस इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू है वो डज़ नॉट ज़ीरो होता है। और मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूं कि कोई कंपलसरी नहीं कि आप उसे P/Q की फॉर्म में ही राइट करें, आप उसे R/S की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, Z/X की भी फॉर्म। मतलब मेरे कहने का मीन्स है A टू लेके Z तक कोई भी 2 वर्ड्स आप उसे क्या कर सकते हैं, अपॉन में राइट कर सकते हैं। R/S राइट कर लिया, P/Q राइट कर लिया, A/B राइट कर लिया, B/C राइट कर लिया, C/D राइट कर लिया। एज इट इज़ जो भी आपका मन करें वो आप वैल्यू क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए। रेशनल नंबर भी इसी तरीके से होता है, जिसे हम P/Q हैज़ इक्वल्स टू ज़ीरो डज नॉट जो है ये भी नॉट की फॉर्म में होता है। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो दोनों का जो डिफरेंस है मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंट है। इरेशनल नंबर जो भी डिजिट आपके पास रूट में आती है, फर्स्ट लिसन टू केयरफुल माय वर्ड, जो भी डिजिट आपके पास रूट में गिवन है वो नंबर आपका होता है इरेशनल नंबर। इसके अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एंड इसके अदरवाइज़ और भी ऐसे नंबर्स हैं जिस तरीके से आपने ये पॉइंट लगाया, यहाँ पर डिजिट आपने एप्लीकेबल की, डैश डैश आपने यहाँ पे शो कर दिया, तो ये नंबर भी आपका इरेशनल नंबर होता है। और इस तरीके से आपने यदि कोई और वैल्यू राइट कर ली जिसके ऊपर आपने बार का साइन लगा दिया, तो ये जो नंबर आप राइट कर रहे हैं ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है, इसे भी आप इरेशनल नंबर ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अदरवाइज सपोज दैट इन दैट कंडीशन आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझेंगे कि इसकी वजह से ये क्वेश्चन रेशनल हो जाएगा, नहीं, ये इस रूट की वजह से ये क्वेश्चन भी जो है ये नंबर वो भी इरेशनल नंबर में ही काउंट होते हैं। तो ये आप लोगों के एकदम बिल्कुल माइंड में रहनी चाहिए कि जो डिजिट रूट में हो वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। आपको बताना है कि हुज दिस क्वेश्चन इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। थोड़ा सा आवाज़ अटक अटक के आ रही है क्योंकि मेरे जीभ पे छाला हो रखा है, इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको। अब आप जहाँ से आगे देखेंगे तो रेशनल नंबर, सपोज दैट आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने यहाँ से राइट कर लिया 5/, और √7, तो आप देखेंगे रूट में वैल्यू है, तो रूट में वैल्यू होने की वजह से आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास ये इरेशनल है। नहीं, आप ये देखिए रूट से रूट कैंसिल हो रहा है, तो ये जो 3/5 है ये आप काई में कन्वर्ट कर देगा, रेशनल नंबर में आपको काउंट कर देगा। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए आप और ऐसा लें तो 25 माइनस √7 आपने यहाँ से राइट किया, और जस्ट आफ्टर आपने यहाँ से √7 राइट किया। XYZ रूट और भी कोई डिजिट आ सकती है, √11 हो सकता है, √10 हो सकता है। अब आप देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होता है, तो 23 जो डिजिट आपके पास राइट होता है, तो ये जो है डिजिट विदाउट रूट की जो राइट हो रही है ये आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आपको अच्छे से जस्टिफाई हो गए होंगे। आपकी जो क्लास है उस क्लास में आपको यही आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस में कि कौन सा नंबर रेशनल है, विच नंबर इरेशनल, विच नंबर रेशनल। रेशनल के आगे आपको रेशनल नंबर राइट करना है, इरेशनल के आगे आपको इरेशनल नंबर राइट करना है। उसके जस्ट बाद हम आगे चलते हैं, तो एक आपके पास यहाँ से राइट होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप लोगों ने देखा होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है आपका 1 से, 1 2 3 4
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन जो नंबर हैं नेचुरल नंबर, ये होते हैं मोर एवर, मतलब इनका कभी भी कोई अंत नहीं होता है, ये इन्फिनिटी नंबर होते हैं जो आपके पास लास्ट तक चलते हैं। अब नेचुरल नंबर आपको कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा n से। n के अकॉर्डिंग ही जो नंबर हैं हमारे पास में क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर जैसे हम यहाँ से राइट करते हैं तो होल नंबर आपके पास स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये नंबर भी हमारे पास होता है इनफाइनिटली। और इन होल नंबर्स को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W के द्वारा। आप जब भी कभी होल नंबर राइट करेंगे, होल नंबर अपोन में आप राइट करते हैं, विदाउट अपोन आप राइट करते हैं, तो अपोन में राइट करके और उसको W के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरीके से आपको इन नंबर्स को क्या करना होता है, राइट करना होता है। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स की जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा, तब आपके ये जो नॉर्मल बेसिक है वो आपको क्लियर करना होगा। इसके अदरवाइज़ आपके आते हैं INT, इंटीजर्स नंबर्स भी आपके हैं, जो इंटीजर्स नंबर भी आपको क्या करने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं। उन इंटीजर्स नंबर के लिए भी आपको एक चीज़ और जस्टिफाई करना है, होल नंबर और इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर्स जो आपके पास आराम से क्लियरली आप दे रखे हैं, इंटीजर्स नंबर जो हैं वो आपको बता दूं 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये होल नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव टू कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव और इनका जो मिड वैल्यू है वो राइट होता है 0। इसके अदरवाइज़ ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे 1, फिर आपके पास राइट होता है 2, फिर आपने राइट किया 3। इन होल नंबर्स को जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इन होल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये इंटीजर्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसा आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट हुआ, होल नंबर w से रिप्रेजेंट हुआ, तो ऐसे इंटीजर नंबर i से रिप्रेजेंट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इंटीजर जो नंबर हैं वो z से रिप्रेजेंट होते हैं। z से इसलिए रिप्रेजेंट होते हैं कि z जो वर्ड है वो आपके पास में एक जर्मन वर्ड है। z जो है वो आपके पास एक जर्मन वर्ड है और जर्मन वर्ड के कारण हम इस वर्ड को जहलीन भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और जब भी इसको इसका जो मीन है, उसका जो मीन है, इसको हम नंबर काउंट करने के लिए लेते हैं। जेड जर्मन वर्ड्स हैं जिसका मीन्स है जहलीन, जिसको हम इसका जो मीन है वो है काउंटिंग के लिए, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल डिजिट के लिए काम में कर सकते हैं। और इंटीजर्स का जो सिंबल है वो होगा जेड। इस तरीके से इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ क्वेरीज़ हैं जो आपके पास में शो करती है। आज आप लोग जब बैठ के इसे सॉल्व करें और आप आइडेंटिफाई करेंगे ये बेसिक चीज़ें, तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। और इन बेसिक चीज़ों के साथ साथ ये आपको ये छोटा सा काम करना है और इन बेसिक चीज़ों को आप क्लियर करें। इसके अदरवाइज़ आपके पास आते हैं बिटवीन, आप लोग यहाँ से लें बिटवीन रेशनल नंबर। बिटवीन रेशनल नंबर, आपको बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है। बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपके पास यहाँ से राइट हो गया 3/5 और बिटवीन यहाँ से आपने कोई नंबर ले लिया 4/5 और आपके कोई कंपलसरी नहीं कि वो आपको 5 रेशनल नंबर का फाइंड करने के लिए कहे। हो सकता है वो आपको 10 कह दे, 6 कह दे, 100 कह दे, 1000 कह दे, आपको कहीं तक भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह सकता है। बस आपको ये कंडीशन है कि आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ऊपर वाले नंबर को हम नॉमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। नॉमिनेटर इक्वल आई या नहीं आए हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है। आप यहाँ से इस डिजिट को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ये डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल आ जाए और इनके बिटवीन एटलीस्ट कम से कम 5 नंबर बिटवीन आने चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 5 ही आए। बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के कई सारे मेथड हैं। स्कूल में कई टीचर आपको हो सकता है इस तरीके से करवाए, RS
अपॉन 2, R+S/2 ये भी फॉर्मूला है। कई टीचर A+D/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और रेशनल नंबर का मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसका कभी भी आंसर आइडेंटिफाई नहीं होता है। हर टीचर का अलग मेथड है और इसका हर टीचर द्वारा अलग अलग ही क्वेश्चन जो है उसका आंसर निकल कर आएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ से हमने लिया 3/5, आप यहाँ से राइट कर लें। यहाँ से इसको डिजिट को मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ से आप 4/5 राइट कर लें। अब आप इसे इस तरीके से डिजिट को मल्टीप्लाई करें ताकि इनके बिटवीन में कम से कम एटलीस्ट आप 5 डिजिट नंबर रेशनल निकाल सके। तो मैंने यहाँ से 6 और यहाँ से भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 किया, तो 6 2 × 18 हुआ और 5 6 × 13। और इसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो 24/6 5 × 30। अब आप इसके बिटवीन नंबर लेंगे, राइट करेंगे तो 19/30 है, फिर 20/30 है, जस्ट आफ्टर 21/30 है, उसके जस्ट आफ्टर अगर आप लेंगे तो 22/30 है, उसके जस्ट आफ्टर आप लेंगे तो 23/30 है। इस तरीके से ये 5 डिजिट जो रेशनल नंबर आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी बुक में एग्जाम्पल के थ्रू भी इन्होंने शो कर रखा है। और सबसे इजी मेथड मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, सबसे इजी मेथड है ये। इससे इजी मेथड आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। हो सकता है अलग अलग टीचर हो, किसी के पेरेंट्स मैथमेटिक्स के टीचर हो, उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि नहीं इसको हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, तो वो पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। सबसे इजी मेथड होता है ये। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर में आंसर की कोई शॉर्टी नहीं होती है। हर टीचर अलग अलग मेथड से सोल्व करता है, तो हर टीचर का अलग अलग आंसर आता है। बाकी आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि बिटवीन 5 रेशनल नंबर, तो आप इस तरीके से निकाल दें। 10 बोले तो 10 के लिए आप और ग्रेटर डिजिट से मल्टीप्लाई करें ताकि बिटवीन 10 नंबर आ जाए। आप सोच रहे हैं कि सर हमने 10 की जगह 15 नंबर निकाल दिया, 10 ही राइट करना है, तो एक चीज़ आप और दिमाग में रखें, जितना आपको बोला उतने तो आप लिख दीजिए, उससे एक्स्ट्रा यदि नंबर आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा। बट आपने अगर कम निकाल दिए तो वो क्वेश्चन फिर आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो मैं उम्मीद करता होगा कि एक्सरसाइज 1.1 के ट्रू फॉल्स, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं इजी वे में। और इसके अदरवाइज़ 1.1 जो है वो आप आराम से शॉर्टी से सॉल्व कर लेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग वो कल मैं आपके साथ ट्राई करता हूँ, और आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। धन्यवाद।